हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करने के लिए सूचित किया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से पंडु भी ये चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करें। युधिष्ठिर महाराज began to seriously think about performing राजसूय। राजसूय कोई खाने पीने का काम नहीं था। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे प्रथम कि वो पूरे पृथ्वी वर्ग के अनडिस्प्यूटेड किंग, चक्रवर्ती या छत्रपति सम्राट रहे। कोई भी राजा उनके ऊपर न हो या उनसे इंडिपेंडेंट न हो, ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी, बहुत धन की आवश्यकता, अतीव धन की आवश्यकता। और ये दोनों चीजें आसान नहीं थी। वो ये भी जानते थे कि जैसे उनकी ये इच्छा है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, हालांकि युधिष्ठिर महाराज की चक्रवर्ती सम्राट बनने की स्वयं की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि नारद मुनि ने उनको ऐसा कहा था तो वो इससे देवताओं की भी इच्छा मान रहे थे। प्लस नारद मुनि ने कहा था कि आपके पिताजी की ये इच्छा है, तो युधिष्ठिर महाराज वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये देवताओं की, नारद ऋषि की या मेरे पिताजी की इच्छा है। लेकिन वो जानते थे कि ऐसे कई राजा हैं जिनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल मगध राज जरासंध। जरासंध क्रूर था, आतताई था, पूरी तरह से पापी था और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति था। वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसका तो रौब इतना था कि वो जब भी किसी राज्य पर चढ़ाई करता और उस राज्य को परास्त कर देता तो वहाँ के राजा और राजकुमारों को बंदी बना लेता ताकि वो उनका नरबली दे सके। ऐसे उसने कई सारे राजाओं और राजकुमारों को बंदी बना करके रखा था। मगध के आजू बाजू के 2-2, 3-3 लेवल्स के राज्यों को उन्होंने पहले ही कॉन्कर करके रखा था, पहले ही जीत करके रखा था। ये जानते थे युधिष्ठिर महाराज कि मगध राज जरासंध जैसे राज्यों को छीन पाना या उनसे कंसेंट लेना आसान नहीं है। वैसे युधिष्ठिर महाराज ये भी जानते थे कि जरासंध के साथ युद्ध भी आसान नहीं होने वाला है, वो स्वयं बहुत शक्तिशाली है। दूसरा, चेदी राज शिशुपाल, उनके भाई दंतावक्र, ये भी उंगली सीधी करके घी निकाला जाता है वैसे नहीं थे, उंगली टेढ़ी करनी थी। तो ऐसे कई सारी चीजें थी जो युधिष्ठिर महाराज के मन में चल रही थी। युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ पर इतना अच्छा राज्य कर रहे थे कि हर जगह पर उनकी ख्याति और कीर्ति फैल गई। He treated everyone of his subjects as a son or a daughter. कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। कोई भी किसी भी समय युधिष्ठिर महाराज से एकदम अर्जेंट मीटिंग के लिए एक बेल बजा सकता था and he would be given access direct to the king himself. तो इस प्रकार से सारे धर्म अनुकूल आचरण करके सत्ता चलाते हुए सारे देवता भी प्रसन्न हुए। इस कारण से इंद्रप्रस्थ में कभी भी अधिदैविक क्लेश, भौतिक क्लेश थे ही नहीं। लोगों की आपस में कोई झगड़े, तनाव, तंटा, ये ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि धर्म सम्मत सारे यज्ञ इत्यादि हो रहे थे। तो देवतागण भी सारे राज्य की और लोगों की नेसेसिटीज को पूरा कर रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी। सबका बहुत दृढ़ विश्वास था युधिष्ठिर महाराज में। सो इसीलिए धीरे धीरे उनका नाम रखा गया अजातशत्रु। अजातशत्रु यानी ऐसे व्यक्ति जिनका कोई शत्रु उत्पन्न या पैदा ही नहीं हुआ, न पैदा हो सकता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अपने मन की इस इच्छा को व्यक्त करने के लिए अपना पूरी सभा बुलाई। सारे इंद्रप्रस्थ के मुख्य व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, अपने मिनिस्टर्स और धौम्य इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो भी सब आए। युधिष्ठिर महाराज ने उनके सामने प्रश्न रखा कि मेरी इच्छा है राजसूय करने की। उन्होंने फिर से दोहराया, ये मेरी इच्छा क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ इसलिए नहीं है,
क्योंकि मेरे पिता पंडु ये चाहते हैं, देवर्षि नारद ने मुझे बताया है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर देवर्षि मुझे बता रहे हैं तो देवताओं की भी इसमें सम्मति है, तो इनकी इच्छाओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम ये चाहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा धन लगेगा और समय भी लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, और सारे राजाओं को काबू करना होगा। तो आपके क्या विचार हैं? तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रस्ताव रखा, वैसे ही धौम्य जो उनके कुलगुरु थे उन्होंने कहा ये बहुत उचित प्रस्ताव है। आप चक्रवर्ती राजा बनने के लिए उपयुक्त हो, आपने ये कार्यभार बहुत जल्दी हाथ में लेना चाहिए और जितने जल्दी हो सके उतना राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर नारद मुनि ने ये स्वयं आपसे कहा है तो देवताओं की निश्चित इसमें अनुमति है, और इस कार्य में विघ्न आएंगे तो भी वो आराम से छट जाएंगे। यू शुड गो अहेड फॉर इट। सारे प्रजाजनों ने भी अनुमोदन किया धौम्य का। So Yudhishthir Maharaj came to know that everyone is okay with the proposal and he began to seriously think about it. युधिष्ठिर महाराज के मन में ये भी चल रहा था कि अगर राजसूय होगा तो उसमें मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, सारे देवतागण भी आएंगे, तो ब्रह्मा जी आएंगे, शिव जी आएंगे, तो इन सब के बीच में मैं भगवान कृष्ण को अग्र पूजा का मान दूंगा। अग्र पूजा मतलब जब किसी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के लिए सारे लोग आते हैं, उनमें से सबसे जो ज्यादा गुण और सब तरीके से प्रथम है, उनकी पूजा सबसे पहले होती है, उसे कहते हैं अग्र। अग्र मीन्स पहले, अग्र पूजा। तो अगर अग्र पूजा का मान कृष्ण को मिलेगा तो सबके सामने ये विदित हो जाएगा कि ये व्यक्ति या ये कृष्ण जो है ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, और ब्रह्मा जी और शिव जी के सामने भी उनकी अग्र पूजा हो रही है, मतलब ये इनसे भी बड़े हैं। दिस वुड बी नोन टू द एंटायर वर्ल्ड, मतलब डंके की चोट पे। तो ये सारे कारणों की वजह से युधिष्ठिर महाराज began very seriously contemplating, and that's how the entire journey of the commencement of राजसूय began. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।